नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हमने जाना कि पूरी की पूरी टेंस जो है आपकी किस पे निर्धारित है, तो पूरी की पूरी वर्ब पे निर्धारित है। यानी हर एक टेंस की बात की जाए तो टेंस में सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। विदाउट वर्ब कोई टेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है। जो हमारी कल चर्चा हो रही थी, कल बातें हो रही थी, हमने जाना कि वर्ब जो होता है किसी काम का होना या किसी काम का करना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। राइट। वर्ब के बारे में मैंने आपको ये बताया कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में केवल 24 होते हैं, जिसमें ये भी बटा हुआ है आपका प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के रूप में। ठीक है, फिर मेन वर्ब की बात की जाए तो इससे मैंने आपको बताया। अब जो आज हम पढ़ेंगे, जो हम टेंस में यूज करेंगे, उस वर्ब की बात होगी। यानी इंग्लिश की क्लास में जो आपका चल रहा है, इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टेंस की। टेंस में आपका पता है सब्जेक्ट होता है, राइट, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका वर्ब है, और वर्ब में जो हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बेसिक वर्ब के बारे में। ठीक है, अगर बेसिक वर्ब की बात यानी जो टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बेसिक वर्ब में केवल 5 ही वर्ब होते हैं, जो मैंने कल बात की थी, इसके बारे में बताया था। तो इसी को कंटिन्यूस करेंगे। V1 का यूज कहाँ करते हैं, V2 का यूज कहाँ करते हैं। बेसिक वर्ब कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। एक होता है V1, एक होता है V2, एक होता है V3, एक होता है V4 और एक होता है V5। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये V1 है, या V2 है, या V3 है, कैसे कैसे इसके बारे में। ठीक है, और आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले हमारी क्या चलती है, पहेली चलती है। विदाउट पहेली हमारी कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, चलो अब आज की पहेली देख लो। पहेली पूछती हूँ फिर इसका आंसर बताऊंगी। तो आज की पहेली है आपकी, पंख नहीं पर उड़ती हूँ। ठीक है, पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। क्या चीज है, पंख नहीं है। सोचो क्या चीज है, पंख न होने के बावजूद भी उड़ता है, और क्या कहते हैं, हाथ भी नहीं है, न पैर है, फिर भी क्या होता है, लड़ता है। ऐसा क्या चीज है। ठीक है, तो ये है आपकी पहेली। इसका आंसर आपको देना है, आपको सोचना समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। राइट। चलो अब हम चलते हैं V1, V2, V3 की कल बातें हो रही थी, और इसी पे मैंने कल क्लास खत्म कर दी थी। राइट। तो आज क्लास खत्म नहीं करेंगी, आज मैं इसे फाइनल करूंगी। किसको, वर्ब को। इसे फाइनल करने के बाद हम पढ़ेंगे आपका टेंस, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि देखो गाइस, विदाउट टेंस पढ़े हम कुछ भी नहीं सकते, नहीं सीख सकते क्या क्या, ना तो हमें एक्टिव पैसिव आएगा ना। तो गाइस, कल हमारी इसी बारे में बात हुई थी, वर्ब के बारे में। कल हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। क्या पढ़ा था, जैसे आपके सामने लिखा है कट कट कट। ठीक है, ये आपके बारे में कल बात हुई थी, बेसिक वर्ब के बारे में। V1 में ईट, एट, ईटेन, और V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING जोड़ दोगे तो वो आपका V4 बन जाएगा। ठीक है, अगर V1 में आप S या ES जोड़ देते हो तो वो V5 बन जाता है। राइट। तो आप देख भी रहे हो, अगर मैं आपके सामने लिखूं क्या कहते हैं, EATEN, ईटेन, बताओ ये कौन से वर्ब का फॉर्म है, तो आप फट से बोलोगे कि ये तो V3 है। अगर मैं कहूँ CUT कट, बताओ ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, तो आप बोलोगे ये V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, और ये V3 भी हो सकता है। यानी जो नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है वो क्या है, तो वो आपका होता है रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो नियम को फॉलो करते हुए नहीं बढ़ता, यानी नियम को फॉलो ही नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आपका कट है, जैसे आपका पुट है, ठीक है, जैसे आपका रीड है, बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो
तो याद रखना, जो नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा वो आपका रहेगा रेगुलर वर्ब, और जो नियम को फॉलो करते हुए नहीं बढ़ेगा वो आपका रहेगा इरेगुलर वर्ब, राइट। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि कई सारे लेटर ऐसे हैं, जैसे कट में यहाँ पे देखो CUT कट, इसमें लिखा है मैंने ING प्लस करना है, लेकिन ये डबल टी आ गया है। कहाँ कहाँ पे टी का यूज किया जाएगा, थोड़ा इसका नियम लिख लो, ठीक है। कहाँ पर टी नहीं, देखो याद रखना, दुनिया का वह वर्ब, आप लिख सकते हो कि दुनिया का वह वर्ब, ठीक है, जिनका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट आता है ना, समझ में आता है। वोवेल को छोड़ के AEIOU, ये 5 वर्ड को छोड़ के बाकी सब क्या है ABCD में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल हो, जो देखो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, हो, और अगर उसमें ING लगाओगे तो वह उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मैंने लिखा CUT कट, ये क्या है? कट आपका एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अगर लास्ट का नंबर देखो तो टी क्या है आपका? टी आपका कॉन्सोनेंट है ना? क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले जो लिखा हुआ है यू, ये आपका वोवेल है, राइट है। अब क्या करेंगे, यही क्या बोला है, अंतिम लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। देखो कॉन्सोनेंट है टी, और उसके पहले एक क्या हो? वोवेल है, वोवेल दिया हुआ है। अगर इसी कट में जब हम ING प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CUTTING, क्या हो जाएगा? कटिंग। तो समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? कटिंग हो जाएगा। जैसे और भी देखो, जैसे मैंने लिखा पुट, PUT, लास्ट का जो आपका लेटर है वो क्या है? तो लास्ट का लेटर है कॉन्सोनेंट, और उसके पहले जो लगा वो क्या है? वोवेल है। तो इसमें जब ING प्लस करेंगे, पुट प्लस ING, तो ये आपका हो जाएगा पुटिंग, PUTTING। PUTING कभी मत लिखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और भी देखो, और भी है सॉरी, जैसे लिखा है फॉरगेट, ठीक है। लास्ट में देखो टी क्या है आपका? ये आपका कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले जो ई लगा है वो वोवेल है, राइट। तो फॉरगेट प्लस ING प्लस करोगे तो ये हो जाएगा FORGETTING। याद रखना, फॉरगेटिंग की स्पेलिंग ये सही है, TING फॉरगेटिंग नहीं होता है, डबल TING होगा। तो ये रूल्स आपको याद करना है, तभी क्या होगा, काम चल पाएगा। एक और देखो, एक और दिखाती हूँ, जैसे कहते हैं बिगन, ठीक है, जैसे BEGIN, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको ING जोड़ना है, BEGIN प्लस ING जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले क्या है? वोवेल है। तो ये हो जाएगा बिगनिंग। क्या हो जाएगा? ये बिगनिंग। क्लियर है? तो ये है आपका क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। बेसिक सॉरी, ये आपके वो वर्ड हैं ING वाले। कहाँ पे ING लगाना है? कहीं पे नहीं लगाना है। अच्छा, इसे रखते हैं हम साइड में। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? तो अब हम पढ़ेंगे V1, ठीक है। जैसे रीड, कट, पुट, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, लव, हंसना, गाना, नाचना, कूदना, जो भी कर लो वो V1 है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं V1 की। V1 क्या होता है? तो V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आप इसमें लिखोगे इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये क्या है? तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वर्ब का पहला क्या होता है? ये वर्ब होता है, ठीक है, क्रिया होती है, ठीक। दूसरा इसमें लिखोगे इट इज
इट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ब। ये याद रखना, ये जितने भी होते हैं ना, कट हो गया या प्ले हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्ले हो गया या रीड हो गया, ये आपका प्लूरल वर्ब है। कैसे, देखो, जैसे कि याद रहे, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है, तो आप जैसे एस लगा हो, जैसे कि मैंने कह दिया बॉयज, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में ईएस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईएस, जैसे बहुत सारे नाम हैं, ईएस लगा होता है एक वचन के लिए, ठीक है, और आपका नाउन एंड नाउन यानी नाउन प्लस नाउन है, ठीक है, यानी नाउन प्लस नाउन है, तो आपका इसके साथ जो, क्योंकि टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ जो यूज होगा वर्ब, मैं वर्ब की भी बात कर ले रही हूँ, ठीक है। अगर आपका अगर वर्ब है आपका, ठीक है, तो वर्ब की बात की जाए तो वर्ब में जो हम यूज करेंगे या तो एस करेंगे या तो ईएस करेंगे, है ना, कि इसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, या तो एस होगा या तो क्या होगा, ईएस होगा, भाई सबकी इसके अकॉर्डिंग चलेगा। वर्ब क्या होगा, या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। जैसे मान लो इसकी बात कर रही हूँ ईएस वाली, जैसे गो का क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है, आपका इट का क्या हो जाएगा, इट्स, लेकिन जब बात आएगी प्लूरल की तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर के साथ आप किसका यूज करोगे, गोज और इट्स का। किसमें, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इट इज द प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब होता है। जैसे आपने लिखा सिंग, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। मान लो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें लगने वाला आपका वर्ब कैसा होगा, ये भी सिंगुलर ही होगा। याद रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर राम श्याम गीता रीता सीता, ठीक है, अगर किसी का नाम आ रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो याद रहे वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मगर यहाँ पे दिया जो V1 है वो क्या है, आपका सिंगुलर है, सॉरी V1 आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर लगाने के लिए उसमें क्या करेंगे, एस या ईएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए तो क्या, जैसे मैंने लिखा राम और श्याम, राम एंड श्याम, अब ये क्या है, ये दो नाम है, तो ये क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कैसा वर्ब लगेगा, तो इसमें आपका केवल V1 यूज होगा, ये आपका प्लूरल वर्ड है। आ रहा है समझ में या नहीं, यानी कहने का मतलब ये है, जब हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा, यानी इसके साथ जो भी आपका वर्ब है उसमें एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है, किसमें, सिंगुलर वाले में। अगर बात की जाए प्लूरल की, तो प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल वाले में कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसमें केवल V1 का यूज किया जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, याद रखना। अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है, बहुवचन बताया गया है, तो इसके साथ आपका यूज होगा V1, यानी ये वाला V1 मतलब प्ले, ठीक है, यानी जो भी हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, याद रखना, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एस या ईएस का यूज होगा। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी ना तब आपको क्लियर होगा। अभी मैं इसे हटा देती हूँ साइड में। क्या लिखवाया है मैंने सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी वर्ब के बारे में, तो वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब इज द प्लूरल ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब देखो इसका एक और रूल्स लिखो, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो प्लूरल वर्ब है ना, ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा, ये याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब V1 होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, याद रखना,
ठीक है, सब्जेक्ट होगा V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्या आपका V1 क्लियर है? अब पढ़ते हैं V2 के बारे में। V1 आया समझ में? अगर कोई V1 के बारे में पूछता है कि V1 क्या है, तो आप बोलोगे द V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का क्या होता है? बहुवचन वाला फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज यूज द प्रेजेंट फॉर्म। ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रूल्स फॉलो करेगा, क्या? प्लूरल वाला। ठीक है, अब पढ़ते हैं V2। ये रहा V1 की बातें, अब पढ़ेंगे V2 के बारे में। ठीक है, ये रहा V1, अब पढ़ो V2 के बारे में। V2 क्या कहता है? तो V2 आपका कहता है इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है? ये सेकेंड फॉर्म होता है किसका? V2 का, सॉरी वर्ब का। वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसका यूज कहाँ करते हैं? दूसरी चीज़ ये आती है, तो ये होता है इसका यूज नो तो सिंगुलर, ना तो ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। इसका ये नहीं कि नहीं सिंगुलर के साथ ही यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वह दोनों के साथ होगा, और नो प्लूरल। ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल लेके नहीं चलता है। ठीक है, याद रखना, ये सिंगुलर प्लूरल लेके नहीं चलेगा। तो ये यूज किसके साथ होता है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है इसमें, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य में, पॉजिटिव में। इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका V2 होगा, फिर आपका वर्ब, अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो ये है आपका रीस नंबर 2, वर्ब नंबर 2। जैसे मैंने कहा वे बनारस गया। ठीक है, वे बनारसी गया, तो हो जाएगा दे। V2 क्या हो जाएगा? गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेन, तो दे वेन टू वाराणसी। वह कहाँ गया? तो भैया वो वाराणसी गया। ठीक है, दे वेन टू द वाराणसी। ठीक है, तो ये हो गया V2। क्लियर हो गया? V2 का यूज करें किससे? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। अब आता है V3। ठीक है, V3 का यूज कहाँ किया जाता है ना? आ जाओ अब देखो V3 की बात देख लो एक बार। बात की जाए V3 की, तो V3 में है इट इज द थर्ड, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इट इज परफेक्ट, यानी जितना भी आपका परफेक्ट का टेंस होगा, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर लो, चाहे पास्ट की बात कर लो, चाहे फ्यूचर की बात कर लो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जितने भी आपके क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें याद रखना V3 का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें न तो सिंगुलर होता है, वर्ब का न तो कोई सिंगुलर फॉर्म होता है और न तो कोई प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, इतना याद रखना। जैसे यूज कैसे करेंगे, अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए, तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में या तो हम हैज का यूज करेंगे या तो हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस होगा V3 और प्लस होगा ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे हैड। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा V3 और फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड, चाहे ऑब्जेक्ट कह लो। ठीक है, फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट। बात की जाए फ्यूचर परफेक्ट की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, फिर आपका हो जाएगा हैव प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हो जाएगा अदर वर्ड। ये है, यानी V3 का यूज हमेशा किसके साथ करेंगे? तो याद रखना V3 का यूज केवल परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। ठीक है, जितने परफेक्ट टेंस है पूरा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में करेंगे। जो काम बिल्कुल किस तरीके का हुआ हो, बीत चुका हो। अब बात करते हैं V4 का। ठीक है, V4 जिसे हम कहते हैं वर्ब
प्लस ING, है ना। V1 यानी एक तरह से कर सकते हो V1 प्लस ING, वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस ING, ठीक है। तो ये क्या है, तो आप लिखोगे इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। और क्या होता है, इट इज द ING फॉर्म द वर्ब होता है, यानी कि कोई भी V1 रहेगा उसमें क्या होगा, ING का यूज किया जाएगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी जो भी वर्ब रहेगा उसमें ING जोड़ दिया जाता है। बस V4 का मतलब ही होता है V1 और प्लस ING, चाहे वो रीड हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, याद है, इसमें वर्ब में कोई भी ना तो सिंगुलर होता है और ना तो क्या होता है, नो प्लूरल होता है, ना सिंगुलर होता है और ना ही क्या होता है, प्लूरल होता है। ये किस में यूज किया जाता है, तो इट इज़ द कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें इसका फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक मिनट। तो V4 का यूज इस तरीके से, यानी पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ यूज किया जाता है इज, आर, एम, ठीक है। फिर आपका होगा V4 और फिर आपका होगा अदर वर्ब। बात की जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, तो इसमें होगा सब्जेक्ट, वही होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे वाज या वर का यूज किया जाता है, ठीक है, जो मैंने बताऊंगी अभी आपको, V4 प्लस अदर वर्ब, ठीक है। और बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब में आपका विल और सेल का यूज हो जाएगा, विल भी और सेल भी का, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें टेंस भी स्टार्ट करना है। आ जाओ अब लास्ट पढ़ते हैं V5। क्या पढ़ने वाले हैं, V5, यानी V5 का मतलब होता है V1 प्लस S या ES, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का पांचवा क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाता है, तो इट इज द एस या ES, किसका, एस या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का एस या ES, ठीक है, का यूज किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म द वर्ब होता है। ये जो आपका होता है सिंगुलर, ठीक है, याद रखना, ये सिंगुलर फॉर्म द वर्ब। ये एस या ES जब लग जाता है तो सिंगुलर क्या नाम है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है, किसमें, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। इट इज यूज्ड, और ये यूज किया जाता है किसमें, ओनली किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है। यानी जैसे सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट V5 प्लस अदर वर्ब, ठीक है। जैसे वह खेलती है तो हो जाएगा सी प्ले, क्या खेलती है, क्रिकेट, सी एक वचन है इसलिए प्लेस हो जाएगा। फिर क्या खेलती है, क्रिकेट। मैं इसके बारे में बताऊंगी कल की क्लास में, ठीक है। तो आज का आप आंसर सीट वो देख लो, क्या कहते हैं, पहेली का आंसर। पहेली था आपका, क्या था, पंख नहीं है पर उड़ती है, हाथ नहीं है पर लड़ती हूँ, है ना। क्या है, तो पहेली का आंसर है पतंग। आपके पहेली का जो आंसर है वो है पतंग। पतंग के न तो हाथ पैर नहीं होते हैं फिर भी उड़ती है, पंख नहीं होता है फिर भी उड़ती है, और कुछ भी नहीं रहता, हाथ पैर न होने के बाद भी क्या करती है, ये लड़ती है, ठीक है। तो ये रहा आंसर। आई होप क्लास समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंस, और टेंस में पढ़ेंगे हम पहला स्पोकन, ठीक है। पहले स्पोकन पढ़ेंगे फिर ग्रामर की तरफ चलेंगे, ठीक है। यानी हाई स्कूल इंटर में पेपर किस तरीके से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।